केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, या यूँ कहें कि उनसे केंद्र सरकार मोदी सरकार उनसे उनकी पद कानून मंत्रालय को छीन लिए हैं। हालांकि उनसे उनकी पद किस लिए छीने गए हैं, उनसे कानून मंत्री पद से क्यों इस्तीफ़ा दिए हैं, तो इसका एक वजह बताया जा रहा है कि जब कानून मंत्री पद पे जब किरण रिजिजू थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट के वकील और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में किरण रिजिजू ने कुछ ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद से विवाद खड़ा हो गया था और सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के वकील उनसे काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। हालांकि किरण रिजिजू ने ऐसा क्या बयान दे दिया था जिसके कारण उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो किरण रिजिजू का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति जब तक कोलेजियम प्रणाली से होगी तब तक जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं रहेगी। हालांकि कोलेजियम सिस्टम से ही अभी जजों की नियुक्ति होती है। इस नियुक्ति में यही होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जज है अपने जूनियर जजों का नाम दे देंगे उस नियुक्ति पत्र पे, उन्हीं के बहाली हो जाएगी। सिंपल मैटर में यही समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर किसी भी जज को नियुक्ति करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सीनियर जज जिस भी जज का नाम लिख देते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज आगे से होंगे, तो वो सिलेक्शन हो जाता है। तो किरण रिजिजू का यही कहना था कि यह जजों की नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं है। कैसे पता चलेगा कि वो जो जज आ रहे हैं वो उनके रिश्तेदार ही हो या फिर उनके रिलेटिव ही हो या फिर कोई उनसे पैरवी करवा करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हो, उन्हीं का नाम अगर जज लिख देंगे तो वो जज सुप्रीम कोर्ट के बन जाएंगे। तो इस बयान से सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत नाराज़ चल रहे थे। उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट के जज का कि जजों की नियुक्ति ऐसे ही होगी। जब सुप्रीम कोर्ट के जज फाइनल लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि अगला सुप्रीम कोर्ट के जज कौन कौन नियुक्त होंगे, तो इसके बाद यह लिस्ट केंद्र सरकार के पास जाती है और केंद्र सरकार इससे अच्छे से देखते हैं कि इस लिस्ट में किन किन के नाम हैं। और केंद्र सरकार को जब लग जाते हैं कि यह सही चुनाव है जजों की, तो ये फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति इस पर अंतिम रूप से सिग्नेचर कर देते हैं। उसके बाद जजों की नियुक्ति हो जाती है। बट यह मामला कई बार लंबे समय तक फंसे रह जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज का लिस्ट केंद्र सरकार के पास जाते हैं, तो केंद्र सरकार इसे होल्ड करके बहुत लंबे समय तक रखते हैं। केंद्र सरकार चाहे तो 1 साल 2 साल तक लिस्ट को जो है लटकाए रखते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार देखते हैं कि इस लिस्ट में कुछ अच्छा चेहरा नहीं है या फिर अच्छे जजों के नाम नहीं है, तो इसको लेकर के केंद्र सरकार जो है वो लटकाए रहते हैं। इस चीज़ को अंतिम रूप से सिग्नेचर करने के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं भेजते हैं जजों के लिस्ट को। तो ये काफ़ी लंबा एक गैप हो जाता है। इससे यही परेशानी होती है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बात नहीं बनती है। केंद्र सरकार अपने पसंद के जजों की नियुक्ति करना चाहते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के जो लिस्ट होते हैं उसमें उस हिसाब से लिस्ट नहीं रहते हैं, उन जजों के नाम नहीं रहते हैं। तो केंद्र सरकार सोचती है कि इसको लंबे समय तक लटकाया जाए, पेंडिंग में रखा जाए। तो इस हिसाब से जो है सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं वो जल्दी नियुक्त नहीं हो पाते हैं।